प्रिय दर्शकों, परमात्मा ही हमें खिलाने वाला है। परमात्मा की कृपा से ही हमें भोजन की प्राप्ति होती है। हमें अपने पर कभी अहम नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि करने वाले हम हैं। इसी पर आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास जाता है, नमस्कार करने, उनको प्रणाम करने चला जाता है। महात्मा जी बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे होते हैं, बड़ी थाली उनकी पकवान से भरी होती है और वो बड़े प्यार से, बड़े चाव से खा रहे होते हैं और व्यक्ति उनको देख रहा होता है। जब महात्मा खाना खा लेता है तो वो उनका आदर सत्कार करता है कि आओ बच्चा, कहाँ से आए हो आप। वो प्रणाम करता है कि गुरुजी, महात्मा जी, मैं तो साथ वाले गांव से आया हूँ, बस यहाँ से निकल रहा था, सुना आपको प्रणाम करता चलूँ। आप ये बताइए महात्मा जी, आप इतना खाना खाते हैं, आप कुछ करते भी नहीं हैं, सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, इतने मोटे ताजे हैं आप, इतनी आपके चेहरे पे लालिमा है, इतना आपके चेहरे पे तेज है, ये इतना खाना मिलता कैसे आपको? काम धंधा आप बिल्कुल करते नहीं हैं, आप सारा दिन घर पड़े रहते हो निठल्लों की तरह और आपको इतना स्वादिष्ट खाना मिल जाता है हर समय। तो महात्मा जी बोलते हैं, सब परमात्मा की कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा है, ये परमात्मा ही तो मुझे खाना खिला रहे हैं, मैं खाने वाला भला कौन होता हूँ। अब वो व्यक्ति थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का भी होता है। वो कहता है, महात्मा जी आप तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, खाना तो आप स्वयं खा रहे हैं, आप परमात्मा को कैसे कह रहे हैं कि खाना परमात्मा देते हैं? ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल मिथ्या है, ये झूठे वचन है आपके। मैं खाना खुद खाता हूँ, ऐसे ही खाना आप खा रहे हैं, इसमें परमात्मा कहाँ से आ गया? खाना आपके सामने रखा है, आप खाना अपने हाथों से खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि परमात्मा खाना आपको दे रहा, खाना परमात्मा खिला रहा है आपको। ऐसा नहीं होता। परमात्मा बोलते हैं, बेटा ऐसा ही होता है, हम सबको परमात्मा ही अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। ये तो हमारे हाथ सिर्फ दिखावे के हैं, हमें परमात्मा ही भोजन करवाते हैं, सब उनकी कृपा से हो रहा है। तो व्यक्ति बोलता है, महात्मा जी आप झूठ बोल रहे हो, देखो मैं इसको गलत साबित कर दूंगा। तो महात्मा ने बोला, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको गलत साबित करके दिखाइए मुझे। तो ठीक है, वो व्यक्ति बोलता है महात्मा को, आज रात को मैं अपने घर में जाके बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, देखता हूँ परमात्मा मुझे कैसे खाना खिलाते हैं। वो व्यक्ति रात को अपने घर पर शाम को अपने घर पे जाता है। उसकी पत्नी ने भी स्वादिष्ट व्यंजन और खाना बना रखा होता है उसके लिए, लेकिन वो एक वचन लेके आता है उससे, महात्मा से, कि यदि आज मुझे परमात्मा ने अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया तो मैं कल से आपका दास बन जाऊंगा, नहीं तो आपको मेरा दास बनना पड़ेगा। महात्मा ने उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो व्यक्ति रात को अपने घर पे जाता है, उसकी पत्नी ने स्वादिष्ट व्यंजन बना रखे होते हैं, पत्नी उसको खाने के लिए बोलती है, उसके सामने थाली लेकर आती है, लेकिन वो व्यक्ति तो बड़ा जिद्दी था, वो तो अपने आप को सच्चा साबित करने में लगा था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखता हूँ परमात्मा मुझे खाना कैसे खिलाता है। वो कहता है, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। पत्नी 2-3 बार उसको बोलती है, लेकिन वो हठी था। अब वो चुप करके घर से निकल पड़ता है कि खाम का पत्नी रात को मेरे से कलेश करेगी और मैंने खाना आज खाना नहीं है, मैंने तो कल उस महात्मा को अपना दास बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जाके पास के गांव से बाहर जाकर किसी बड़े विशाल पेड़ के नीचे जाके अपना चद्दर बिछा के बैठ जाता है। अब पत्नी को चिंता होती है। पत्नी पूछते हुए आसपास के लोगों से वो भी वहां तक, उस पेड़ तक पहुंच जाती है जहां उसका पति जाके बैठ गया था। पत्नी बड़ी उसको प्रेम करती थी, उसके लिए बहुत चिंता करती थी और पत्नी ने उसको वहां भी जाके बोला कि मैं आपके लिए खाना लाई हूं, कृपा करके खाना तो यहाँ खा लीजिए, घर पे नहीं खाना। तो कहते हैं, मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ये मेरा प्रण है आज। तो पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी आप किसी गुस्से में हो, ये खाना मैं यही पेड़ के ऊपर यहाँ आपके साथ यहाँ बांध के जा रही हूँ, जब आपका मन करे खाना खा लेना और घर पे आ जाना। अब कुछ समय के बाद अंधेरा हो गया, रात पड़ गई। जंगल के बाहर का रास्ता था वो, वहाँ पर पेड़ था। रात को कम से कम 4-5 डाकू चोर लुटेरे उस तरफ से कहीं से लूट मार करके और सोने की गठड़ी बांधकर वहाँ से निकल रहे थे। कहीं दूर से चोरी डकैती करके आ रहे थे। उन्होंने वो पेड़ देखा कि थोड़ी देर यहीं रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चल पड़ेंगे। जब वो वहाँ पर आराम करने लगे तो उन्हें कुछ खाने की महक सी आई। तो उन्होंने जब ऊपर देखा, उनमें से एक चोर ने कि उसने सरदार को बताया कि सरदार ये देखो, इसमें कुछ लगता है खाना किसी ने बांध रखा है। तो सरदार बोला, अरे रुक जाओ,
खाना मत खोलना, हो सकता है किसी ने मारने के लिए इस खाने में जहर मिला रखा होगा और वो व्यक्ति हमें मारना चाहता होगा और ये हमारा ये सब सोना लूटना चाहता होगा। देखो आसपास वो व्यक्ति कहीं यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो चोर के जो सरदार के जो चोर छोटे चोर होते हैं वो वहाँ पर ढूंढते हैं, कहीं दिखता नहीं। फिर एक व्यक्ति की उस पेड़ के ऊपर नज़र पड़ती है। वो व्यक्ति जिसकी पत्नी वहाँ पर खाना देने गई थी, वो कुछ समय के बाद वहाँ पर पेड़ पर चढ़ गया था और पेड़ पर जाकर बैठ गया था। तो जब सरदार के लोगों ने उसे पेड़ पर बैठा देखा तो सरदार को बोला कि ये व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा है, खाना इसने ही बांधा होगा, इसको नीचे उतारो। तो सरदार के डाकुओं ने उसको पेड़ से नीचे उतारा और ये बोला कि ये खाना आपने हमें क्या मारने के लिए यहाँ बांधा है? इसमें तूने ज़रूर इसमें खाने में जहर मिलाया होगा ताकि हम ये जहर खा के हम मर जाएं और तू ये हमारा सारा धन लूट ले। और वो तो उसके हाथ पांव कांपने लग गए, हाथ पांव उसके फूलने लग गए। वो बोला, महाराज मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये भोजन इसमें कोई जहर नहीं है, मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ, मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं है। अब सरदार का मानने वाला था, उसके मन में तो ये शंका हो गई, अवश्य ही ये भोजन की पोटली इसने बांधी है, इसमें जहर है और ये हमें जहर खिला के मारना चाहता है और हमारा ये धन लूटना चाहता है। अब सरदार ने पोटली खोली, भोजन भी उसमें काफ़ी सारा था। सरदार बोला, ठीक है इसमें जहर नहीं है ना, तो इस खाने को तू खा सबसे पहले। अब वो बोलता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये मेरा प्रण है, आज मैंने प्रण ले रखा है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा किसी कीमत पे भी। सरदार की शंका और बढ़ गई। अब सरदार और उसके जो इतने भी उसके साथी थे उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा, मार मार के उसको अधमरा कर दिया। बोल, खाना खाता है या तेरे अभी प्राण निकालने हैं? फिर भी नहीं मान रहा था। अब चोर और उसके सरदार ने और उसके चोरों ने, उसके साथियों ने जबरदस्ती उसके मुंह में डाल के उसको खाना खिलाया। कुछ समय के बाद उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो स्वस्थ था। उसके बाद चोरों ने भी और सरदार ने भी खाना खा लिया। अब उनको संतुष्टि हो गई, ठीक है इसने हमें मारने के लिए खाना नहीं खिलाया, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अब सरदार वहाँ से और उसके जो चोर डाकू साथी थे वो वहाँ से चले गए और वो व्यक्ति अपने घर पहुँचा, नहा धो के सुबह महात्मा के पास गया कि महात्मा मुझे क्षमा कर दो, आप जीत गए, मैं हार गया। आपकी बात सत्य निकली कि परमात्मा ही हमें खाना खिलाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि परमात्मा मार मार के पीट कर खाना खिलाते हैं।